तभी तो मेरा क्रांतिकारी लगेगा। साथियों, पिछले काफ़ी दिनों से या मतलब वर्षों से मैं समाज में काम कर रहा हूँ, लेकिन जो आज मैंने आप लोगों के बीच आके महसूस किया, जो एक आप लोगों की भावना देखी, भावना की प्रतिमा देखी और आपका ये गुण देखा, और जो आपकी जो कार्यशैली है जो इस देश को सुंदर बनाने के काम करते हैं, जो इस देश में एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करने का काम करते हैं, वो एक से एक प्रतिभा यहाँ उपस्थित है। और वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं और मैं आप सबको बहुत इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद दूँगा कि इस मोमेंट को बाबा साहब की कारवा को जो आप लोगों ने जो संभाल रखा है, बहुत ही प्रशंसनीय है। और वास्तव में आपको शुरू करता हूँ, मुझे अब तक के जितना भी मैं लोगों में जाता हूँ, सबसे ज़्यादा एक बहुत खुशी है, बहुत ही ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जैसे लोग अपने परिवार में रहता हूँ। साथियों, देखिए, हम सब आज इस पोजिशन में हैं और जो आप लोगों की भावना है, जो मैं बाबा साहब के देख रहा हूँ, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर हमें आज इस पोजिशन में करा। वो भी एक दिन था कि लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस होनी थी और बाबा साहब के पुत्र राजमित्र की डेथ हो गई। और आप देखिए उस पिता पर क्या बीती होगी कि जिसका पुत्र यहाँ मरा पड़ा है और उसको लंदन में आना है। लेकिन लंदन क्यों जा रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं अपने परिवार से, अपने समाज के लोगों से कि अगर मैं आज लंदन नहीं गया तो यहाँ पर मेरा एक पुत्र मारा गया है, वहाँ मेरे करोड़ों पुत्र। आप उस वक्त को याद करके देखिए, उस सीन को आप देखिए कि जिस पिता के सामने उसकी बेटे की मतलब एक मृत्यु हो गई हो और उसके सामने चुनौती आ गई हो, तो उन्होंने क्या चुना। मतलब इतनी कुर्बानी के बाद उन्होंने हमें एक इंसानियत का दर्जा दिलाया। उससे पहले अगर हम देखें जो इस देश में व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हमको कोई इंसान नहीं माना जा रहा, ना हमें एक इंसान का दर्जा पाता। आज अगर हमारे पास जो इनकी विरासत है वास्तव में बहुत नहीं है, हमें गर्व है इस बात के ऊपर, इसके अनुसार के लिए कि हम ऐसे महापुरुष की संतान हैं जिनकी जयंती दुनिया में मनाई जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जयंती मनाई जाती है तो बाबा साहब मनाई जाती है। तो हमें कितना गर्व होना चाहिए अपने को। आज इस देश के अंदर जो व्यवस्था चल रही है, आज इस देश में अगर महिला कोई प्रधानमंत्री बनी है, महिला अगर राष्ट्रपति भी है, तो वो अपनी गर्व नहीं है, वो परम पूज्य बाबा साहब गर्व है। बाबा साहब ने इस देश की महिलाओं के लिए क्या काम किया। हमारा एक अपना कर्तव्य बनता है कि जिन महापुरुषों ने हमें इतना कुछ दिया है, बाबा साहब के गुरु तथा बुद्ध रहे हैं, फूले साहब रहे हैं, संत रविदास जी रहे हैं, जो भी हमारे नानक रहे हैं, वाल्मीकि रहे हैं, जिन्होंने हमें मानव कल्याण का एक रास्ता दिया है, तो उनके प्रति हमारा भी कर्तव्य बनता है। उनकी कुर्बानी की वजह से आज हम इतने ऐसो आराम में हैं, इतने सुख सुविधा में। हम अपने सुख सुविधा का सदुपयोग करें। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारी जगह छोटी है, हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारा दिन बहुत बड़ा है। जगह छोटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन बहुत बड़ा है। आजाद समाज पार्टी का दरवाजा बहुत बड़ा है, किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है। जो मूवमेंट के लिए काम करता है उसके लिए खुला हुआ है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेता का दिल बहुत बड़ा है। उनको कितनी बुराई कर दे, कुछ भी आरोप लगा दे, लेकिन फिर भी उसको संभाले। अच्छा तो हमने गलती मानी, आप आ जाएंगे। तो आप लोगों के बीच आके बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और ऐसा लग रहा है कि देश में इस दिल्ली में जरूर राज आपका होगा, निश्चित राज आपका होगा। आश्वासन दिलाता हूँ, जो आप लोगों की एक समर्पण, जो आप लोगों की भावना, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो एक बहुत ही
कहते हैं मूवमेंट का एक मील का पत्थर दिल्ली में साल दिल्ली में एक रिकॉर्ड बने, इतिहास बने गए कि जो काम महलों में रहने वालों ने नहीं किया वो काम चुकी वालों ने समझे। ये मूवमेंट की बहुत मजबूत स्तंभ है, ये वो कर सकते हैं क्योंकि महलों वालों को जो घर सजाने का काम किया वो भी हमने यहाँ पे किया है। इस देश को सुंदर, इस देश का विकास करने में सबसे ज्यादा भूमिका हमारी रहती है। भाई बिल्डिंग हम बनाते हैं, किसान के खेती हम करते हैं, अनाज हम उगाते हैं और नाम उनका होता है। इसके साथ ही बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आपने एक बैठक जो की है कि बहुत ही भावनात्मक की सफल में की है। मैं दो निवेदन आप लोगों से करूँगा, आग्रह करूँगा अगर आप लोगों को सहमति हो। हम चाहेंगे कि जो बावड़ा की बिल्डिंग है इस पर अगर छत मिल सकती हो तो दिक्कत ना हो, उसमें छत डालने में और इसी छत डालने में मजदूरी मैं करने वाला सबसे पहला हूँ जो तस्वीर डाल के जिस दिन आप शुरू करोगे 10,000 रुपये का सहयोग हम पार्टी आप लोग जो भी यहाँ टीम से गठित हो वो इस बात का संकल्प ले जब अगली मीटिंग अगर यहाँ कराएं तो शिक्षक मजबूत कर कराएं तो आप दुनिया का सुंदर करते हो तो अपना घर तो बढ़िया सुंदर। दूसरा एक निवेदन मेरा ये है, जब ये भी चाहेंगे कि भवन के बनने के बाद जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम एक पाठशाला पाठशाला भी हम यहाँ पे स्थापित कराने और आपका सहयोग चाहिए। और अगली मीटिंग हम इस उम्मीद से रखें कि भाई दोनों काम हम यहाँ पर सुचारू रूप से करें और इन बच्चों का जीवन बेहतर बनाएं, युवाओं को मारें। जहाँ तक लीडरशिप की बात है, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली के नगर निगम हो या दिल्ली विधानसभा हो, वहाँ भी जिस तरह हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी एक बिल्कुल झोपड़ी के मकान से निकल के आज संसद में घूम रहे हैं, यही के कल कोई आदमी व्यक्ति यहाँ निकल के जाए और विधानसभा में जाए और ऐसी एक व्यवस्था स्थापित है। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत अच्छा एक माहौल दिया और मैं तो कोशिश करूँगा कि हम जो बात कह रहे हैं उससे ज़्यादा आपको कर दें। आजाद समाज पार्टी या पार्टी के प्रति अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई संदेह हो, कोई सवाल हो तो बेफिक्र हो गए, बिल्कुल किसी तरह को भय न रखें। तो संत रविदास जी तो कहते हैं बेगमपुरा की बात करते हैं, हम चाहते हैं वही बेगमपुरा हमारे माहौल में है, कोई किसी तरह किसी के मन में कोई भय ना हो, बेफिक्र हो गए, अपनी कोई समस्या को बता सकता है और उसका निराकरण करना हमारा जिम्मेदारी है। आप ये मान लेना कि हम आपके परिवार के लोग हैं, हमेशा आप लोगों के बीच रहेंगे, हमारी टीम आप लोगों के बीच रहेगी। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को जय हिंद।